हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम हैवी चेस्ट साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसे मैं साइड में रख दूंगी। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने टोटल 1 मीटर लिया है। मेरी स्लीव की लेंथ सिर्फ 7 इंच है। उसके बाद भी जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 1 मीटर ही यूज़ होगा, क्योंकि चेस्ट का साइज़ हमारा बड़ा है। अगर चेस्ट का साइज़ आपका बड़ा रहता है और आप छोटी स्लीव भी बना रहे हो तो भी आपका पूरा 1 मीटर ही अस्तर यूज़ होता है। और ये नाप का ब्लाउज़ है। इसी नाप के ब्लाउज़ से पूरा मेजरमेंट मैंने लिख लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करना देखेंगे। तो चेस्ट का साइज़ कितना है 40। तो अगर आपके भी चेस्ट का साइज़ 40 से लेके 44 तक जा रहा है, 40 प्लस जा रहा है, तो आप ये वीडियो देख के ब्लाउज़ बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज़ बन के रेडी होगा। यहाँ पे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने लिया है उसको मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी। बैक पार्ट मेरा पैक है तो ऑन फोल्ड साइड को मैं अपनी तरफ रखूँगी। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए। तो जब भी हम हेवी चेस्ट साइज़ ब्लाउज़ बनाते हैं ना, उसमें जो हमारी लेंथ रहती है वो ज़्यादा ही होती है। अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि इनकी लेंथ 16 प्लस या 15 तक ही जाती है। अभी देखो मेरी तैयार लंबाई ही 14.5 इंच है, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मैं कितना लूँगी, 15.5 इंच लूँगी। अगर चेस्ट का साइज़ हैवी और लंबाई कम रहती है ना, तो फ्रंट की तरफ से जो ब्लाउज़ रहता है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ये जो ब्लाउज़ रहेगा ना, ये यहाँ वेस्ट की तरफ से ऊपर चढ़ने लगेगा फ्रंट में, इसलिए लंबाई आप ज़्यादा रखिएगा। तो अभी जितनी भी मेरी तैयार लंबाई होगी उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी। तैयार लंबाई मेरी 14.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके लेंथ का निशान में लगा लूँगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान लगाना है फुल शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर है 15.5 इंच के। 15.5 का हाफ करूँगी तो कितना आएगा मेरा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। अब यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि आप गला कितना डीप बना रहे हो। तो यहाँ से जो मेरा गला है वो 10.5 इंच का है, तो मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। अभी ये 10.5 इंच का गला इसमें छोटा लग रहा है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। अगर वही लंबाई यहाँ पे 13 या 14 इंच होती ना, तो सिर्फ नीचे की तरफ हमारी 2 या 3 इंच की ही पट्टी बनती। लेकिन हैवी चेस्ट साइज़ है, लंबाई भी ज़्यादा है, तो 10.5 इंच का गला भी यहाँ पे छोटा दिखाई देगा। 10.5 इंच का गला जब हम बनाते हैं तो हर साइज़ में कितना माइनस करते हैं फुल शोल्डर में से, तो यहाँ से माइनस होगा 1.6 इंच। एक के बाद 6 लाइन और जितना आपको यहाँ से माइनस करना है, तो मैं माइनस करूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी कि मेरा परफेक्ट शोल्डर कितने इंच का आ रहा है। तो शोल्डर आया मेरा 5.75 इंच का। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब चेस्ट का साइज़ 40 प्लस चला जाता है। नॉर्मल चेस्ट साइज़ में क्या फॉर्मूला होता है, चेस्ट डिवाइड 6। लेकिन अगर आपके चेस्ट का साइज़ 40 है या 40 से ज़्यादा जा रहा है तो चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे मैं कितना करूँगी, 40 को डिवाइड 6 कर लूँगी। कितना आया मेरा 6.6 इंच। इसमें से माइनस करेंगे 0.5 इंच यानी कि हाफ इंच। कितना आया मेरा 6.1 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6.1 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं 5.75 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको डिवाइड 4 करना है। 40 को डिवाइड 4 करके चेस्ट का निशान जाएगा मेरा 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 34 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। और वेस्ट में मार्जिन जाएगा मेरा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद वेस्ट में हमने यहाँ 2.5 इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि बैक में डॉट पॉइंट हमें लेना होता है। तो डॉट का निशान में लगा लूँगी 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे बैक पार्ट में आर्म होल गोलाई के लिए। तो इसकी मार्किंग भी चेंज होती है। चेंज क्यों होती है मार्किंग, क्योंकि अभी हमारा साइज़ बढ़ चुका है, हैवी बस्ट साइज़ है। आर्म होल का साइज़ भी हमारा थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए जो मार्किंग हम बैक पार्ट में 1 इंच पे करते हैं ना, अब वो निशान आपको लगाना है 1.25 इंच पे आर्म होल का। और यहाँ से कितना माइनस होगा, हाफ इंच। कर्व को रखेंगे, इसका शेप देंगे।
आर्म होल की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए। तो गले की विड्थ में यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच। यहाँ से भी आपको कितना गले को फैलाना है, 2.5 इंच तक, क्योंकि गला अभी हमारा डीप है, चेस्ट का साइज़ भी हमारा हैवी है, तो यहाँ पे मैंने पूरा नेक 2.5 इंच तक लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको गले का शेप देना है। हल्का सा इसको बाहर की तरफ फैला सकते हैं। फैलाने के बाद एक लाइन जितना शोल्डर पट्टी से आगे आना है, ताकि गला बिल्कुल बॉडी पे जाने के बाद चिपका हुआ रहे, शोल्डर डाउन ना हो। उसके लिए यहाँ से हल्का सा 0.25 जितना शोल्डर को डाउन कर देंगे नेक की तरफ। हैवी बस्ट साइज में आपको यही ध्यान रखना होता है कि अगर आप डीप नेक बना रहे हो ना, तो आर्म होल की गोलाई आपकी 1.25 इंच ही जानी चाहिए। और आर्म होल का मेजरमेंट एक बार आपको आपके नाप के ब्लाउज से नाप के चेक भी करना है कि गोलाई नाप के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको खींचनी है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसी से आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान डिपेंड करता है कि आप पैटर्न कौन सा बना रहे हो। जब भी आप 4 डार्ट या प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हो, तो जितनी भी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी, उससे 1 इंच बढ़ा के आपको फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान लगाना है। जैसे कि अभी बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने लगाया था 15.5 इंच पे, तो फ्रंट पार्ट में यही निशान 1 इंच बढ़ा के मैं लगाऊंगी 16.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो फ्रंट की तरफ से हुकाई पट्टी का मार्जिन निकाल लेंगे। हुकाई पट्टी के लिए निशान लगा लिया। शोल्डर हमने निकाले थे 5.75 इंच के, तो हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 5.75 इंच पे। आर्म होल निकाला हुआ है हमने 6.1 इंच का। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे, चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में जो भी चेस्ट का साइज़ होता है, उसमें 2 इंच बढ़ा के हमें चेस्ट का निशान लगाना होता है। चेस्ट का साइज़ कितना है मेरा 40, इसमें 2 इंच बढ़ा लूँगी मैं, कितना हो गया 42। 42 को हम डिवाइड 4 करेंगे, कितना आया मेरा 10.5 इंच। तो यहाँ से चेस्ट का निशान मेरा लगेगा अब 10.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो बैक पार्ट में निशान लगा था 1.25 इंच पे, फ्रंट पार्ट में ये निशान लगेगा 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही इसकी गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। गले की विड्थ रखाएगी हमारे यहाँ से 2.5 इंच, और नेक लंबाई के लिए हैवी बस्ट साइज़ में 6.5 इंच का नेक सही रहता है। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। चौड़ाई 2.5 इंच ही रखेंगे। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद अब हम 4 डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट का पैटर्न मेरा 4 डार्ट है, तो सबसे पहले मैं शोल्डर को डाउन करूंगी यहाँ से 0.25 इंच, और डाउन किए गए शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से ही मार्किंग करनी है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डार्ट ब्लाउज बनाते हैं, उसमें जितना आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच इसमें प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स यहाँ से चेक करेंगे कितना है, तो मेरा है 7 इंच। सबसे पहले 7 का हाफ कर लेंगे, तो 7 को डिवाइड 2 किया, कितना आया 3.25 इंच। सिलाई का इसमें प्लस कर देंगे 0.25 इंच, कितना हो गया मेरा 3.75 इंच। तो हुकाई की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से डॉट पॉइंट का निशान मेरा लगेगा 3.75 इंच पे। तो ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट। इसी से सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। सबसे पहले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट वाला रहता है उसकी। तो जो आपका सेंटर आया है उससे कितना नीचे आना है आपको 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगा लेंगे 3.75 इंच पे। यहाँ से नीचे की तरफ से भी 3.75 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे।
अब यहाँ से दोनों तरफ आपको सिलाई में डॉट पॉइंट को कितना कवर करना है, 1.25 इंच। दोनों तरफ से सेम 1.25 इंच सिलाई में कवर होगा, लेकिन इसको अभी क्रॉस में नहीं मिलाना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आप नीचे से बेल्ट कितने इंच पे निकालेंगे। तो मैं लगभग 3.5 इंच तक पे यहाँ से बेल्ट निकालूंगी। तो 3.5 इंच तक जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाता है। उसके बाद इसको क्रॉस में मिला देंगे डॉट के पॉइंट से। क्रॉस में मिलाने के बाद ये डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको फोल्ड करेंगे। इतना ही हमारा स्टिचिंग में गया। अब इसको माइनस करते हुए वेस्ट का निशान में लगा लूँगी 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब बेल्ट की भी पूरी मार्किंग हम कर लेंगे। यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। बेल्ट को स्ट्रेट कर लेंगे। बेल्ट में सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर आएंगे और 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब बाकी के बचे हुए डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट की मार्किंग हो गई। अब सेकंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेकंड के लिए भी आपको अपेक्स पॉइंट से निशान लगाना है 1.25 इंच पे। थर्ड वाले के लिए भी ये निशान लगेगा 1.25 इंच पे, और फोर्थ वाले के लिए आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और ये हर साइज़ में आपका फिक्स रहेगा, तो आपकी फ्रंट की गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। 3 डॉट पॉइंट सिलाई में कवर होंगे 1.25 इंच, यानी कि एपेक्स पॉइंट से ये 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग आपकी फिक्स 1.25 इंच पे रहेगी। बाकी जो आपका फोर्थ वाला रहेगा ना, उसका निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। अब थर्ड वाले डॉट पॉइंट को क्रॉस में कैसे मिलाएंगे, तो ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इस पर आपको इंच टेप को रखना है। इसका एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। अब ये जो 1.5 इंच हम नीचे आए हैं, इसको मिला देंगे क्रॉस में सेंटर पॉइंट से। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग कैसे करनी है, तो जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है वहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है यहाँ से 1.75 इंच पे, और इसको मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। तो देखिए इस तरह, जहाँ हमने 1.75 इंच पे निशान लगाया है ना, और ये फिक्स रहेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 40 या 40 से ज़्यादा है, तो चेस्ट लाइन से आपको निशान 1.75 इंच पे ही लगाना है। अब स्केल को मैं यहाँ पे रखूँगी और एपेक्स पॉइंट से हल्का सा बाहर की तरफ स्केल को जाने देंगे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। इससे आर्म होल की फिटिंग आपकी अच्छी आएगी। अब इनको हम सिलाई में कवर करेंगे। तो नीचे वाला दोनों तरफ से सिलाई में मैंने कवर किया 1.25 इंच। बाकी सारे जो डॉट पॉइंट है उनको कितना कवर करना है, तो सेकंड और थर्ड वाला दोनों तरफ से सिलाई में कवर होंगे 0.25 इंच। तो सेकंड वाले के लिए मैंने निशान लगा लिया। थर्ड वाले को भी सिलाई में हम कितना कवर करेंगे, 0.25 इंच। फोर्थ वाला ज़रूर आपका सिलाई में थोड़ा सा ज़्यादा कवर होगा, क्योंकि 2 इंच बढ़ा के हमने चेस्ट पे निशान लगाया है। तो अगर आप इसे सिलाई में ज़्यादा भी कवर करते हो, तो इससे आपका आर्म होल छोटा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो सिलाई में से कितना कवर करना है, 1.25 इंच। जितना है नीचे वाला 1.25 इंच लिया है ना, उतना ही ऊपर वाला 1.25 इंच। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से सिलाई में कवर होता है। ये इतना हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 डॉट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मार्किंग करने के बाद आपको एक बार फोर्थ वाले और थर्ड वाले डॉट पॉइंट को नाप के देखना है, क्योंकि स्टिचिंग अगर आप करोगे तो ये डॉट आपके बराबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं फोर्थ वाला चेक करूँगी। इसकी एक डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना आर्म होल डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद इन दोनों पॉइंट को मिला के यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। अगर हमारा आर्म होल बराबर नहीं आता है, तो स्टिचिंग करने के बाद हम ब्लाउज में फिनिशिंग करते हैं ना, उसी तरह से आपको पहले ही आर्म होल को नाप के चेक कर लेना है कि वो बराबर आएगा या नहीं। इससे आर्म होल में फिर व्रिंकल्स नहीं आते हैं। अब थर्ड वाला डॉट की लाइन भी हम नापेंगे। एक लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 7.5 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 7.5 इंच पे रेडी हो रही होगी, उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कपड़ा आपका एक्स्ट्रा निकलेगा। अब यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हुई। अब मार्जिन देख लेंगे। तो मार्जिन सिर्फ आपको बेल्ट में लेना है 0.25 इंच का नीचे की तरफ से, क्योंकि बेल्ट हमारा सिलाई में कवर होगा। तो यहाँ से मार्जिन निकाल लूँगी। अब फ्रंट की हम कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद ये डॉट पॉइंट आपका स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जितना बेल्ट एक्स्ट्रा निकल रहा होगा ना, उसकी कटिंग कर देनी है। इसे आप स्टिचिंग में भी कट कर सकते हो। और बेल्ट की मार्किंग आपको आपके अकॉर्डिंग करनी है कि आपके नाप के ब्लाउज़ में बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है, उतने इंच पे आपको रेडी करना है। अगर ये 2.5 इंच या 3 इंच पे रेडी हो रहा होगा ना, तो फिर उतने इंच पे ही आपको रेडी करना है। अब यहाँ पे जो हमारे दोनों डॉट के पॉइंट है ना, उस पर भी हम एक एक कट लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से। अब इसको स्टिच करेंगे ना, तो ये हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। एक के ऊपर एक रख के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आर्म होल एकदम बराबर आ गया ना गोलाई में। अब हम स्लीव को कट करना देखेंगे और फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी स्लीव की लंबाई 7 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे। और दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो अभी स्लीव की लंबाई हमारी एकदम ज़्यादा भी नहीं है, 7 इंच तक की है। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान आप 3.5 इंच पे लगा सकते हैं। इस लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी और बैक पार्ट लूँगी, और बैक पार्ट से हम आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे। हमेशा बैक पार्ट से ही आपको आर्म होल की गोलाई चेक करनी रहती है। आर्म होल की गोलाई चेक करने के लिए आपको शोल्डर को 1/2 इंच यहाँ से माइनस करना है, जो स्टिचिंग में जाता है। इतना हमारा सिलाई में दबेगा। इसको छोड़ते हुए इंच टेप को रखूँगी और आर्म होल को मैं चेक कर लूँगी। ये मेरा रेडी हो रहा है 9.5 इंच पे। तो फिक्स 9.5 इंच पे हम कभी भी निशान नहीं लगाते हैं। जितना आर्म होल आता है ना, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 0.75 इंच। 9.5 इंच में से माइनस किया 0.75 इंच, कितना आया मेरा 8.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी यहाँ से मैं 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से, और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच। सेकेंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच। गोलाई देने के लिए नीचे से कितना कपड़ा कवर होगा, सिर्फ 1 इंच जितना। और मार्जिन वाली लाइन से भी कितना अंदर जाएंगे, 1 लाइन जितना। कर्व को रखते हुए भी आप शेप दे सकते हैं, इससे भी शेप बहुत बढ़िया आता है। स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। फ्रंट से इसको बराबर से जमाना है। देखो एक भी पार्ट आगे पीछे नहीं होना चाहिए फैब्रिक का। इसकी कटिंग करेंगे। कट करने के बाद स्लीव के जो सेंटर रहेगा उस पर कट लगाना है, ओपन करना है। ये जो कट लगाया ना, इससे कितना ऊपर आएंगे, अब बस 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर जो निकाला था उससे वापस अंदर जाना है 0.25 इंच। पहले ऊपर आए थे, अब अंदर जाना है 0.25 इंच। इस तरह गोलाई में स्लीव की कटिंग कर देनी है मिलाते हुए, तो आपके फ्रंट की गोलाई रेडी हो जाएगी। ये फ्रंट, ये बैक। 40 साइज़ में 4 डैट ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसी साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की भी कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।